नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने घरों पर इस महामारी के दौर में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है हमारे पड़ोसी देश और हमारे परम मित्र चाइना से। और ये खबर क्या है कि चाइना ने अपने देश में 3 चाइल्ड पॉलिसी लगा दी, यानी अब चाइना के जो भी कपल हैं वो 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। अब ये क्यों हुआ, क्या है पूरा मामला, इसको समझते हैं बहुत ही कम समय में। तो देखिए, द हिंदू में आर्टिकल है, बहुत सारे न्यूज़पेपर में आपको आर्टिकल मिल जाएगा, लिखा हुआ एज बर्थ्स डिक्लाइन चाइना टू अलाउ कपल्स टू हैव थर्ड चाइल्ड। तो ये पूरा मामला है कि चीन ने अपने देश में जो भी कपल्स हैं उनसे कह दिया है कि आप तीसरा बच्चा उत्पन्न कर सकते हैं या पैदा कर सकते हैं। तो ऐसा क्या था जो चाइना ने बच्चों के पैदा करने पर प्रतिबंध लगाया, चलिए समझते हैं। दरअसल बात क्या थी कि चाइना में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और जो भी वहाँ के रिसोर्सेज थे उन पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा था, संसाधन पर। तो इस वजह से ये बात 1979 की है। उस टाइम तो चाइना इतना ज़्यादा आर्थिक रूप से शक्तिशाली भी या समृद्ध भी नहीं था कि बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण कर पाए। इसलिए 1979 में चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लगा दी और ये कह दिया कि अब जो भी कपल हैं वो सिर्फ एक बच्चा पैदा कर सकते हैं, और जो भी ऐसे कपल थे जिन्होंने एक से ज़्यादा बच्चे पैदा किए उन्हें सज़ा भी दी गई चाइना में। अब इसका नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ कि सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ एल्डरली। अब सीधी सी बात है, जनसंख्या ज़्यादा थी, आपने क्या कर दिया, बच्चे पैदा करने पर प्रतिबंध लगा दिया या एक नियंत्रण स्थापित कर लिया कि आप सिर्फ एक बच्चा पैदा कर सकते हो। तो जो भी जनसंख्या थी वो धीरे धीरे क्या हो गया, बुजुर्गों की संख्या बढ़ने लगी। जैसे अभी चाइना में समस्या क्या हुई कि बुजुर्गों की संख्या बढ़ने लगी और जो यूथ था या युवा वर्ग था, सीधी सी बात है, जब बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो जो युवा वो कहाँ से आ जाएंगे, तो युवाओं की संख्या घट गई और जो जनसंख्या पहले बढ़ चुकी थी वो बूढ़ी होगी, तो बुजुर्गों की संख्या बढ़ने लगी और युवाओं की संख्या कम हो गई। और अब समस्या ये आई कि इन बुजुर्गों की देखभाल कौन करेगा। तो ये सारी समस्याएं इस 1 चाइल्ड पॉलिसी जो 1979 में आई थी उससे उत्पन्न हुई। अब ये जनसंख्या की क्राइसिस चाइना झेल ही रहा था कि 2016 में चाइना ने अपनी नीति में परिवर्तन किया और 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया 2016 में, और कहा कि अब जो कपल हैं वो 2 बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। इसका कारण ये था कि पहली बात तो ये हुआ कि चाइना के लोग जो थे वो अपने कैरियर पर ज़्यादा ध्यान देने लगे थे और उन्हें ये लगने लगा कि अगर हम 2 बच्चे पैदा करेंगे तो उसकी परवरिश में, केयर में या एजुकेशन या मतलब शिक्षा के जो भी खर्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा धन व्यय हो जाएगा। इसलिए ये जो 2 चाइल्ड पॉलिसी चाइना लेकर आया 2016 में, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब भी कपल एक ही बच्चा उत्पन्न कर रहे थे। कारण था क्योंकि कपल के दिमाग में ये होता था कि केयर पर और एजुकेशन पर अगर वो 2 बच्चे पैदा करेंगे तो बहुत ज़्यादा और अनावश्यक खर्चा होगा। दूसरी बात, इस 1 चाइल्ड पॉलिसी से जो पहले थी उससे कल्चर डेवलप हो गया एक बच्चे का। सीधी सी बात है, अभी भारत में कुछ बच्चों के पैदा करने पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो क्या होता है, जैसे ही हम सोचते हैं कि 1 चाइल्ड पॉलिसी 2 चाइल्ड पॉलिसी आ जाए तो हमको लगता है कि हमारे कल्चर के खिलाफ कुछ हो रहा है। ऐसे ही चाइना में क्या हो गया 1979 के बाद से कि एक कल्चर बन गया एक बच्चा पैदा करने का। तो जब सरकार ने 2016 में कहा कि आप 2 बच्चे पैदा करिए तो लोग उस कल्चर में ढल नहीं पाए और उसी ढर्रे पर चले जो 1979 में बनाया गया था और एक ही बच्चा पैदा कर रहे थे। अब चाइना में 2016 के बाद से कोई समाधान नहीं हुआ और लगातार जो जनसंख्या थी वो बूढ़ी हो रही थी। इसलिए 31 अभी कल का एक आर्टिकल आया सारे न्यूज़पेपर में, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस देख लो या द हिंदू देख लो, किसी भी न्यूज़पेपर को देखो, तो उसमें ये आया है कि अब चाइना ने कह दिया है कि 3 चाइल्ड पॉलिसी, यानी सी जिनपिंग के नेतृत्व में, चाइना के जो राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग, उनके नेतृत्व में एक मीटिंग हुई और मीटिंग में कहा क्या गया कि अब जो भी हैं, जो भी कपल्स हैं वो 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। और अब ये 3 चाइल्ड पॉलिसी क्यों लाई गई इसको समझिए। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो भी बुजुर्ग हो रहे थे, जो पहले की जनसंख्या जो बूढ़ी हो रही है उसकी कोई केयर टेकर नहीं बचा है। जो लोग बूढ़े हो गए हैं तो सीधी सी बात है, जब बच्चे उस तुलना में या उस अनुपात में पैदा नहीं हो रहे हैं तो जो बुजुर्ग जनसंख्या है उसकी केयर करने वाला कोई नहीं बचा, इसलिए ये पॉलिसी लाई गई। दूसरा कारण क्या था कि चाइना जो अपने आप को महाशक्ति प्रूफ करना चाहता है और अमेरिका को पीछे हटाकर दुनिया की सबसे बड़ी पावर बनना चाहता है, इस जनसंख्या की क्राइसिस के कारण उसकी जो आर्मी थी
या उसकी जो सेना थी उसमें सैनिकों की कमी होने लगी। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, 1979 में आप वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए थे। वन चाइल्ड पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि जिन माता पिता के सिर्फ एक बच्चा है उसको वो सेना में बिल्कुल नहीं भेजना चाहेंगे। जिन माता पिता के 2 या 3 बच्चे होते हैं वो एक बार रिस्क ले लेते हैं कि चलो सेना में भेज दो, लेकिन जिनका एक बच्चा होता है वो सोचते हैं कि इसको IT सेक्टर में भेजो या किसी और सेक्टर में भेजो, लेकिन सेना में मत भेजो कि भविष्य में ऐसा ना हो कि ये कहीं युद्ध करते हुए या कहीं कुछ नुकसान हो जाए तो हम अकेले हो जाएं। तो ये भी समस्या थी, इसलिए 3 चाइल्ड पॉलिसी आई। तीसरी बात थी कि जैसा आपको पता है कि चाइना जो है वो वर्ल्ड की क्या है, वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है। यानी चाइना में दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर आप कहो इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, और इसका परिणाम क्या हो रहा है कि चाइना में जो लेबर हैं या वर्कर्स हैं उनकी कमी हो रही है। और चाइना को पता है कि अगर चाइना ने इन वर्कर्स की व्यवस्था नहीं की तो चाइना का वही हाल हो जाएगा जो USA या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का हुआ था, कि अमेरिका डेवलप तो था लेकिन उनको वर्कर्स कहाँ से लेने पड़ते थे, भारत से, चाइना से, पाकिस्तान से लोग अमेरिका जाते हैं और वहाँ की इंडस्ट्रीज़ में या डिफरेंट सेक्टर्स में, बहुत सारे सेक्टर्स में काम करते हैं। तो ये सारे मामले हैं जिनसे चाइना इस समय परेशान है, और इसीलिए चाइना क्या लेकर आया, 3 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया है। तो देखते हैं चाइना की ये नीति कितना कारगर होती है, ये भविष्य में देखना पड़ेगा। और इससे चाइना की इस पॉपुलेशन क्राइसिस से हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि भारत में भी इस समय ये हो रहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल पर बिल लेके आया जाए। तो ये तो सीखने लायक है कि मतलब एक ढंग से नियंत्रण लगाना चाहिए, ऐसा नहीं कि चाइना की तरह लगा दिया जाए कि भविष्य में पॉपुलेशन क्राइसिस हो जाए। तो उम्मीद है ये बड़ी न्यूज़ है, आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।